एक्स की पावर 1 क्या है, कहाँ पर है? वन बाई थ्री एंड 1/6। एक्स की पावर 1/3 -1 अपॉन एक्स की पावर 1/6 -1। इस वाले में भी क्या वही लॉजिक अप्लाई करना है? क्या आएगा? एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x-1, और फिर डिवाइड में क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 अपॉन x-1। इसमें वैल्यू पुट करूँ, क्या आएगा? 1/3 1 की पावर 1/3 -1 और डिवाइड में 1/6 और 1 की पावर 1/6 -1। एक्स की 1 की पावर क्या है? कोई भी नंबर हो, क्या आता है? 1 ही रहेगा, अदर देन 0। ये क्या बनेगा? 1/3 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा? 6 दैट इज इक्वल टू 2। 2 इज द, आसान था ना? नेक्स्ट, इसमें किया क्या अपन ने? फैक्टराइजेशन ही किया है, लेकिन नाम दे दिया एन के टर्म्स में लेके, क्या बना दिया इसको? थ्योरम बना दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक का यूनिट
थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा। कुछ ऐसे करके एक ग्राफ बनाओ, ठीक है। एक दूसरा फंक्शन है, उसका ग्राफ भी ऐसे बनाओ। ये कोई पॉइंट है ए, ये वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये नया फंक्शन दिया जी ऑफ एक्स, ठीक है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं ना। मैं इसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये है, तो दोनों डिफरेंट फंक्शन है। लेकिन लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आएगी? इस पॉइंट पे इक्वल है ना, क्या आएगा? लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। ये चीज क्लियर है कि इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या हो? अब एक नया फंक्शन और ले रहा हूँ एच ऑफ एक्स, ठीक है। अब एच ऑफ एक्स क्या है? कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स सॉरी जी ऑफ एक्स सबसे छोटा है ना, जी ऑफ एक्स से बड़ा है एच ऑफ एक्स और उससे बड़ा क्या है? एफ ऑफ एक्स। क्लियर है कि अगर उसका ग्राफ बनाऊंगा तो कहाँ आएगा? इनके बीच हो सकता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या दी है? ये तीन फंक्शन है, जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बड़ा वाला है कि एक्स की कोई वैल्यू पुट करूंगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बड़ी आएगी, एच में पुट करूंगा तो इस वाले से छोटी आएगी, और अगर जी में पुट करूंगा तो वो सबसे छोटा होगा। ये क्लियर है? बनी कितनी चीजें? तीन, मतलब दो ब्रेड और एक बीच में बटर, क्या बनेगा? सैंडविच। थ्योरम का नाम है सैंडविच थ्योरम। क्या है? दो फंक्शन साइड में है और एक बीच में नया फंक्शन। तो लिमिट जब कैलकुलेट करेंगे, क्या है? तीन फंक्शन है, एक इसकी भी लिमिट हो सकती है, इसकी भी लिमिट कैलकुलेट हो सकती है। अगर इसकी नहीं भी हो और ये पता है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? इनके बीच, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों के बीच। तो अगर सेम एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, तो लिमिट किसके इक्वल आएगी? इन्हीं के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है? तीन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, चाहे अगर डायरेक्टली पता है कि नोट डिफाइंड है, लेकिन अगर इस फंक्शन की वैल्यू इन दोनों के बीच है और ए को अप्रोच करते हुए, तो इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी? इनके इक्वल। इसी को बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। क्लियर? पहली थ्योरम कौन सी थी? अलजेब्रा बताया था ना, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? दोनों की सेपरेट सेपरेट लिमिट कैलकुलेट कर लो, सब्ट्रैक्शन वाली, प्रोडक्ट वाली, डिवीजन वाली। वो थ्योरम 1 में था। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? लिमिट कैलकुलेट करके फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। वो थ्योरम 1 थी। थ्योरम 2 अभी अभी करवाई, और ये थ्योरम 3। नाम है इसका सैंडविच। क्लियर है? मिटा दूं? कि कोई तीन फंक्शन, तीनों की वैल्यू क्या है? एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। इंक्रीजिंग कोई भी ग्राफ बना, बीच वाले की फंक्शन की लिमिट अगर डिफाइंड नहीं है तो भी क्या होगा? तो भी क्या बनेगा? उनके बीच ही होगा।
सैंडविच थ्योरम का एग्जांपल 1। एक फंक्शन दिया cos x और एक दिया 1। x की वैल्यू है रेडियन में, याद रखना x की वैल्यू किसमें होगी, रेडियन में। तो एक बात बताओ, cos x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, 1, अदरवाइज क्या होगा, छोटा। तो इसका मतलब ऐसे ही कुछ बनेगा। इनके बीच एक फंक्शन आएगा sin x अपॉन x, ठीक है। इसकी डेरिवेशन बताओ कि ये इनके बीच ही क्यों आएगा, बना ही लेते हैं। ये सर्कल, ये क्या आएगी, रेडियस। एक ये बना लिया, ये भी क्या है, रेडियस। ये एंगल जो दिया है ये है x रेडियन, और इसको अगर और आगे इंक्रीज कर दूं और यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, एक क्या कर दिया है, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, O A B, और इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया C। इतना क्लियर है। ये डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस, ये क्लियर है। अच्छा, मैं 3 चीजें लिख रहा हूँ, मेरे को ये बताना कि एरिया का ऑर्डर क्या बनेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, एरिया ऑफ सेक्टर OAC, सर्कल वाला पार्ट ये वाला इंक्लूड है, और एक दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। सबसे बड़ा किसका एरिया होगा, OAB का। सबसे छोटा OAC का। इनइक्वालिटी बना दूं, क्या बनेगा, ऐसे लिख देता हूँ सीधा, ट्रायंगल OAC सबसे छोटा एरिया, उसके बाद सेक्टर OAC का, और सबसे बड़ा किसका होगा, ट्रायंगल OAB का। अच्छा, x को भी यूज करना है, वेरिएबल तो x ही है ना इसमें, लेकिन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से π/2 के बीच, पर x है किसमें, रेडियन में, क्योंकि π/2 से ज्यादा होगा तो फिर इधर ये वाला 90 वाला ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। क्लियर है ना। अच्छा, OAC का एरिया ट्रायंगल का, इसको बेस मान लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, सॉरी ये वाली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर की डिस्टेंस x के टर्म्स में हो सकता है कैलकुलेट, या नहीं हो सकता। क्या होगा, अगर इसको D पॉइंट बोलूं, साइन में आएगा, क्या आएगा, OCD अपॉन R इज इक्वल टू साइन x। तो CD कितना आ जाएगा, R साइन x। इसका एरिया कितना आएगा, 1/2 इंटू OA इंटू CD। फिर सेक्टर OAC का एरिया पाई, लो 2 पाई, सही है। फिर दूसरे वाले का 1/2 इंटू OA इंटू AB, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1/2 OA कितना है R इंटू CD कितना है, अभी कैलकुलेट किया था, क्या आएगा, R साइन x। फिर पाई से पाई कैंसिल, क्या आएगा, R² x अपॉन 2, 1/2 OA कितना है R इंटू AB को दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 10x
सही है, तो ये किसके इक्वल आएगा, आर टेन एक्स इंटू आर टेन एक्स। 1/2 सब में है, आर स्क्वायर भी सब में, 1/2 पॉजिटिव, आर स्क्वायर भी पॉजिटिव। अगर इससे डिवाइड करूंगा तो इनइक्वलिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, नहीं होगी ना, इनइक्वलिटी थोड़ी चेंज होगी। हाँ, 1/2 आर स्क्वायर से सबको डिवाइड करो, 1/2 भी पॉजिटिव है, आर स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी ना। क्या आ जाएगा, साइन एक्स और टेन एक्स। इनइक्वलिटी चेंज होगी या नहीं होगी, जल्दी बता दो। हाँ, कैसे, हाँ, तो डिवाइड थोड़ी करो, मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ। ये वाली इनइक्वलिटी सबको साइन एक्स से डिवाइड कर दो। साइन एक्स, एक्स कितना लिया अपने रेडियन में, कहां से कहां तक, 0 से 5/2, सबको साइन एक्स से डिवाइड करो, इनइक्वलिटी चेंज थोड़ी होगी, नहीं होगी ना। क्या आएगा, 1 एक्स अपॉन साइन एक्स, ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कोस एक्स। सबका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वलिटी चेंज होती है ना। रेसिप्रोकल करूंगा तो देखो ये बनेगा, ये सबसे बड़ा है अभी, सबसे छोटा हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये बीच में था, रेसिप्रोकल बीच में रहेगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, ये सबसे छोटा था, क्या बन जाएगा सबसे बड़ा, तो इसका मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स क्या आ जाएगा, बीच का फंक्शन। क्लियर है, किसी को डाउट इसमें नहीं है। नहीं है तो फिर लिमिट ले रहा हूँ, चेक करना, देख, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस एक्स, 0 पुट करूंगा, कितना आ जाएगा, कोस 0 कितना आएगा, 1, ये तो 1 है ही पहले से। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन में 0 क्या आएगा, 0 अपॉन 0 क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ देखो, ये 1 ये भी 1, इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या आएगी, 1, मतलब इक्वल ही होगा। ये था सैंडविच थ्योरम का यूज, याद रखना है, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1, नॉट डिफाइंड मत कर दे, याद रखना है। इसीलिए बोला था, कौन से टॉपिक क्या लिखा था, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कोस एक्स की, अगर एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है 1, साइन एक्स अपॉन एक्स की कितनी आ जाएगी, 1, लिमिट एक्स टेंस टू 0 सिर्फ साइन एक्स की 0, लिखते जाना साथ साथ में, लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स, टेन एक्स को क्या लिखूंगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स की 0 कॉस एक्स 1, 0/1 कितना आएगा, 0।
नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कोस x अपॉन x। कोस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, तो डिवाइड में भी 0, नॉट डिफाइंड, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करने। 1 माइनस कोस एक्स किसके इक्वल आएगा? सोच के बताओ किसके इक्वल आएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अरे कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है क्या? तो 1 माइनस कोस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर सिर्फ x लिखा है तो यहाँ पर क्या जाएगा? x बाई 2। क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x। क्या करूं? लिमिट साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2। सही है? ये जो 2 था ये लेके जाऊंगा तो x के भी अपॉन में आएगा। ये तो क्या बनेगा इधर वाला पार्ट? x 0 पे अप्रोच कर रहा है, ये तो डायरेक्ट थ्योरम बन गई। थ्योरम है तो ये तो क्या आ जाएगा? 1 और इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये 1, ये 1 थोड़ी रहेगा, साइन 0 तो 0 हो गया ना। क्लियर है? डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 0। याद रखने वाली चीजें ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। हाँ 1 साइन एक्स अपॉन एक्स। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और कोस एक्स के साथ में एक्स, तो साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1, और कोस एक्स भी क्या आएगा? 1, 1 अपॉन 1। लिख लिया? एक और लिख लो फिर। लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। बाकी खुद से सॉल्व करना। मिटा दो। वन माइनस कोस एक्स वाला रिपीट करना, बल्कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा, यहाँ पे लिख रहा हूँ। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर लिखा है कोस एक्स तो ये क्या आएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको इस तरफ लेके आया तो ये क्या इधर जाएगा? इस तरफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स। इसको इससे रिप्लेस कर दिया, ये 2 कहाँ जाएगा? x के डिवाइड में, और साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो एक तो x बाई 2 के साथ ले लिया और एक साइन x बाई 2 सेपरेट रख दिया। ये तो क्या हो जाएगा? सैंडविच वाले से जो किया था उससे सॉल्व होके क्या बनेगा? 1, और इसकी लिमिट कैलकुलेट करूंगा तो 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। मिस्टर नकुल क्लियर है?
चलो फिर ये वाला करते हैं नेक्स्ट। ये दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स दिया है, लेकिन फॉर्मूला में क्या था, जो साइन के अंदर लिखा हुआ था वो डिवाइड में होना चाहिए, तो इसको ए एक्स से डिवाइड और ए एक्स से मल्टीप्लाई कर, बन गया। दूसरा डिवाइड में था साइन बी एक्स, इसको बी एक्स से डिवाइड और बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, और दूसरा क्या आएगा, डिवाइड में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, और इसके साथ में ए अपॉन बी, ये क्या बनेगा 1, ये भी क्या बनेगा 1, आंसर इज ए अपॉन बी। क्वेश्चन तो बता दो ना। नेक्स्ट लिखा है cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1,
2 और 4 और तेरा 2 हो गया। सॉल्यूशन ये क्या बनेगा, -2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन -2 sin स्क्वायर x/2। इतना सही। -2 से -2 कैंसिल। क्या गलत लिख दिया आइडेंटिटी? अभी की थी ना, 1 माइनस कोस एक्स किया था, वो किसके इक्वल था, 2 sin स्क्वायर x/2। अब यहाँ पे कोस एक्स -1 है तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड में तो sin स्क्वायर x/2, इसके डिवाइड में सिर्फ एक्स स्क्वायर आया भाई, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पर चाहिए क्या मेरे को, x/2 का होल स्क्वायर चाहिए ना। तो क्या करूं, इसको 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई। पहली टर्म क्या बन जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई का होगा ऊपर, और इसके साथ आ जाएगा साथ में। मल्टीप्लाई में क्या है ना, sin x/2 अपॉन x/2 और इसका होल स्क्वायर। ये इधर वाला पार्ट क्या बनेगा, 4 × 1 × 1, आंसर इज 4। पहला तरीका। दूसरा, ऊपर वाले पार्ट को क्या लिखूंगा, ये आ जाएगा लिमिट, अरे ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंट आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या आएगा, -2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन
उसको एज इट इज रख लिया, cos x माइनस 1। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखूं, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0, -2 बाहर है, ये क्या जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। अच्छा 1 का स्क्वायर कर दो तो आइडेंटिटी बनती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर रख लेता हूँ, माइनस अंदर जाएगा तो cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, cos x प्लस 1 और cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस 1। ये टर्म कैंसिल, क्या आएगा 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 इसके साथ cos x और प्लस 1, ये तो 2 मल्टीप्लाई में था ना कंप्लीट के, तो 2 एज इट इज, ये कितना आएगा 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। सेम विद डिफरेंट मेथड। है किसी को कोई डाउट? चलो फिर एनसीईआरटी अटेम्प्ट कर लेना कंप्लीट। मॉड्यूल थोड़ी मिला इसका, मॉड्यूल नहीं मिला ना, प्रिंट करवाते। ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। किसी को डाउट है तो पूछो। सर 4 न्यूमरेटर में कहाँ से आया, मतलब x बाई 2, तो इधर x स्क्वायर बाई x बाई 2 का होल स्क्वायर बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया, ताकि ये वाला पार्ट बने। ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।